दिल्ली के रोहिणी स्थित जापानीज पार्क में नारायण सेवा संस्थान उदयपुर द्वारा आयोजित दिव्यांग सहायता शिविर में सैकड़ों दिव्यांगों को निःशुल्क चिकित्सा सेवाओं का लाभ मिला। इस विशेष शिविर में 550 से अधिक दिव्यांगों ने भाग लिया, जिसमें से 352 लोगों का मेजरमेंट लिया गया और 101 लोगों को ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया। शिविर के उद्घाटन समारोह में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक महेश कंडे, संरक्षक सत्यभूषण जैन, समाजसेवी भीमसेन मित्तल और सुप्रसिद्ध कथावाचक दयालुजी महाराज सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान संस्थान के कार्यों की सराहना करते हुए अतिथियों ने दिव्यांगों के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। संस्थान ट्रस्टी देवेंद्र चौबीसा ने जानकारी दी। नारायण सेवा संस्थान पिछले कई सालों से उदयपुर से लेकर दिल्ली और कई शहरों में लगातार विकलांगों की सेवा करता आ रहा है। आज फिर दिल्ली में आपका स्वागत है। दिल्ली में आपने फिर एक कैंप लगाया, कैसा है कैंप और कितने लोग यहाँ पर आपकी सेवा का फायदा उठाते हैं? धन्यवाद। मैं नारायण सेवा संस्थान उदयपुर से देवेंद्र चौबीसा। हमारी योजना है कुआ प्यासे के पास, उसके साथ हमने 2 स्टेज में ये कैंप लगता है। पहले मेजरमेंट कैंप और दूसरा फिटमेंट कैंप। इस कैंप को हम बोलते हैं नारायण सेवा संस्थान के द्वारा आयोजित विशाल निःशुल्क दिव्यांग कृत्रिम अंग मेजरमेंट व भामाशाह सम्मान शिविर। और इसमें आए हुए कुछ दिव्यांग जिनके शल्य चिकित्सा होनी, उनका भी चयन हमारे डॉक्टर साहब के द्वारा किया जा रहा है, जिनका ऑपरेशन उदयपुर हमारे हॉस्पिटल में होगा। और जिनको यहाँ पे पाँव वितरण किया जा रहा है, उनका मेजरमेंट हमारी आज 50 सदस्यीय टीम उदयपुर से आई है। करीब 60 से 70 जने वॉलंटियर के रूप में निःशुल्क अलग अलग संगठन यहाँ सेवा देने आए। 200 से ज़्यादा यहाँ दिल्ली के भामाशाह पधारे, जिनका हमारे द्वारा सम्मान किया, जिनकी धनरूपी लक्ष्मी से इन दिव्यांगों का निःशुल्क ये एक सेवा हो पाती है। और 500 से ज़्यादा दिव्यांग अभी तक यहाँ आ चुके हैं, जिनका हमारे डॉक्टरों के द्वारा जिनका ऑपरेशन के लिए चयन करना है, उनका ऑपरेशन के लिए चयन किया जा रहा है। और जिनका हाथ और पाँव किसी एक्सीडेंट के कारण, बीमारी के कारण नहीं रहा है, उनका कृत्रिम पाँव बनाने के लिए हमारी टीम के द्वारा व्यवस्थित मेजरमेंट लिया जा रहा है। और उनको आगामी कब आकर के अपना पाँव ले जाएगा, ये हमारे द्वारा फ़ोन से सूचना दी जाएगी। सभी दिव्यांगों का रजिस्ट्रेशन अपने ही खुद की चेयर पे बैठे हो रहा है, उनको कहीं क्यू में नहीं लगना है। पानी भी उनकी वहीं सेवा हो रहा है, चाय बिस्किट की सेवा वहीं हो रही है। और भोजन का पैकेट भी जो बैठे हुए हैं वहीं पर वितरण किए जाएंगे। और इनको जैसे जैसे फ्री करते जा रहे हैं, उनको रोक नहीं रहे, उनको वापस आगे में कब आएगा फ़ोन पे सूचना मिलेगी, ऐसा कह के तुरंत उनको विदा करते जा रहे हैं। क्योंकि मैंने आज देखा है, मेरठ से आए हैं, देहरादून से पेशेंट आए हैं, पड़ोसी राज्यों से आए, तो उनको वापस जाने में दिक्कत नहीं हो। और ये कैंप पूर्णतः व्यवस्थित आप सबके सहयोग से, आपके प्रचार से चल रहा है। और दूर दूर से दिव्यांग आए, गेट से लेकर के उनकी चिकित्सा तक कई वॉलंटियर व्हीलचेयर से उनको यहाँ ला रहे हैं। गेट पर ही उनको टोकन मिल रहा है, जो प्रथम आया उनका प्रथम नंबर, ऐसे टोकन से सभी बारी बारी अपना नंबर दे रहे हैं। दिव्यांग बड़े प्रसन्न हैं। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि इससे दुख और दर्द को जब अपनी आंखों से देखते हैं कि कोई बहन अपने भाई को, कोई पिता अपने पुत्र को, कोई माँ अपनी बेटी को कंधे पे उठा के ला रही है, और जिसके पाँव नहीं है, हाथ नहीं है, और जो अपने पड़ोसी के बच्चों को जब खेलते हुए चलते हुए देखते होंगे, तब उन पर क्या बीती होगी। हम तो कुछ पलों के लिए, कुछ घंटों के लिए इनको देख के द्रवित हो जाते हैं, पर जिनके 24 घंटे ऐसे पुत्र पोते पोती नाते नाती साथ में रहते हैं, जिनका पाँव नहीं हाथ नहीं है, हम ऐसे कैंप लगा करके उनके दर्द को अगर कुछ कम कर पा रहे हैं, और समाज अगर इसमें तन मन धन से सहयोग दे रहा है, तो मैं विश्वास करता हूँ कि हमारी मानवता जिंदा है। और इस मानवता को हम सब साथ मिल के आगे बढ़ा रहे हैं। नारायण सेवा 40 वर्षों से उदयपुर राजस्थान में स्थापित और सेवा कर रही है। और निरंतर दिव्यांगों तक पहुंचने के लिए विश्व के अलग अलग कोने में जाकर के, भारतवर्ष नहीं बाहर भी हम कैंप कर रहे हैं। और प्रत्येक राज्य के मेट्रो सिटी में, वहाँ की कैपिटल में हम ऐसे कैंप लगाते हैं, जहाँ 700 से 800 1000 दिव्यांग आते हैं। ये 1 दिवसीय शिविर लगता है, और वापस इनको जब हम वितरण करने आएंगे वो भी 1 दिवसीय होगा। हमारी 50 सदस्यीय टीम, स्थानीय लोग सब पूरी मदद करते हैं। मैं मीडिया को मैं पूरा धन्यवाद देता हूँ इस प्रचार के लिए। ये लोग यहाँ पर आते हैं और जब पैमाइश करते हैं, नपाए नाप का देखते हैं, पैरों हाथों को जो भी नाप देते हैं, तो उनको जाने में बड़ी समस्या होती है। आप उदयपुर सबको जाना पड़ता है, तो वो सेवा किस तरीके होती है? आप यहाँ से बुलाते हैं वो, या वो फ्री सर्विस दी जाती है स्टेशन से? आप किस तरीके से करते हैं? देखिए, हम ऑपरेशन के लिए जो उदयपुर पधारते हैं, उनके तो स्टेशन से हम ले लेते हैं। और यहाँ जो दिव्यांग पधारे हैं, तो यहाँ तक तो उनको सोशल मीडिया के प्रचार से, आपके द्वारा प्रचार से, अपने व्यय से वो आते हैं। इस परिसर में आने के बाद उनका कोई व्यय नहीं है। बाकी उनका गांव से आना, यहाँ आकर के चिकित्सा कराना, परंतु दिल्ली में आकर के सेवा मिल रही है, तो उनका उदयपुर तक आना कम हो गया। यहाँ से उदयपुर 800 किलोमीटर दूर है, और दिल्ली एक सेंटर पहले से, यहाँ दिव्यांगों को पहुँचने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। और आज सरकार के द्वारा दिव्यांगों के लिए अलग से सब व्यवस्था है, ट्रेन में व्यवस्था है, बस में व्यवस्था है,
जगह व्यवस्था, और हम यहाँ गेट से ही व्हीलचेयर से उनको स्वीकार कर रहे हैं, उनकी पूरी सेवा कर रहे हैं। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि दिव्यांग को कम से कम तकलीफ हो और हम उसकी सेवा कर पाएँ। सर, आपका टैगलाइन था नर सेवा नारायण सेवा। जी हाँ, उस संस्था को बाबा जी ने बहुत आगे तक बहुत बढ़ाया आगे है। तक बढ़ाया। बाबा जी अब इस टाइम तो अभी यहाँ पर सक्रिय है, उस कैंप में नहीं बता रहे, बाकी मुख्यालय पे वो पूरी सेवा दे उनका रहे हैं। आशीर्वाद किस तरीके से उनका आशीर्वाद यही कि वो ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने अकेले अपने दम पर एक मुट्ठी आटे के इकट्ठा करते हुए नारायण सेवा की शुरुआत की। फिर उन्होंने दिव्यांगों के दर्द को समझा और उन्होंने एक ही बात बोली कि नर में ही नारायण है, मानव में ही माधव है, और हमें इनकी सेवा करनी है और समाज को जोड़ना है। और इस युक्ति को जोड़ते हुए हमें जीवन भर इस तरह आगे बढ़ते रहना। उनके संकल्प को हम सब साधक मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। आप परिचय और देते हैं बस। मैं नारायण सेवा संस्थान से देवेंद्र चौबीसा, और मेरे साथ खड़े हैं नारायण सेवा संस्थान के PR विभाग के हेड भगवान प्रसाद जी गौड़ साहब। दिल्ली में कितने दिन चलेगा? दिल्ली में ये 1 दिवसीय कैंप है जो आज प्रारंभ हुआ है। रात्रि जब तक दिव्यांग है तब तक हमारा कैंप चलेगा, और पुनः जब फिटमेंट करने आएंगे तो हम फ़ोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा इन्हीं दिव्यांगों को सूचना दे करके इनका वापस पाँव फिटमेंट करने आएंगे। सर, आप दिव्यांग कह सकते हैं, हमको दिव्यांग नाम प्रधानमंत्री जी ने दिया था, और अब वो सेवा आप यहाँ पे लगातार कर रहे हैं। आपकी सेवा किस तरीके से यहाँ पर सेवा बढ़ रही है, और ये जो मुहिम है किस तरीके से आगे बढ़ेगी वो? जैसा कि देवेंद्र भाई साहब ने बताया और नारायण सेवा संस्थान के बारे में आप जानते हैं कि हम दिव्यांगता के लिए और मानवता के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। हम विगत 40 वर्षों से हज़ारों बच्चों को लाभान्वित कर चुके हैं। अगर सर्जरी की बात करें तो संस्थान 4,50,000 से ज़्यादा दिव्यांगों के ऑपरेशन कर चुकी है, उनकी सुखद ज़िंदगी दे चुकी है। और आर्टिफिशियल लिम्ब के जो कैंप हम विगत 10 वर्षों से करते आ रहे हैं, तो इसमें 40,000 से ज़्यादा दिव्यांगों को जर्मन टेक्नोलॉजी के अत्याधुनिक का आर्टिफिशियल लिम्ब हमने फिटमेंट किए हैं। और आज जो ये दिल्ली में कैंप हो रहा है, तो 500 से ज़्यादा दिव्यांग अभी तक आ चुके हैं। लास्ट दिव्यांग जब तक रुकेगा तब तक संस्थान की पूरी टीम इनके मदद के लिए खड़ी रहेगी। और आने वाले 2 माह बाद हम एक भव्य फिटमेंट कैंप करेंगे। उसकी सूचना सभी दिव्यांगों तक आपके माध्यम से तक पहुंचा दी जाएगी, और उन सबको एक सुखद ज़िंदगी, नई ज़िंदगी, उम्मीद भरी ज़िंदगी देंगे, ताकि वो परिवार पर बोझ ना होकर एक सशक्त जीवन जी पाएं। सर, उनके परिवार भी साथ में जाते हैं, हॉस्पिटल वगैरह थे, तो उनके रहने की, खाने पीने की व्यवस्था किस तरीके से संस्था करती है? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा सर। नारायण सेवा संस्थान के अंदर जब भी कोई दिव्यांग आता है या उसका परिजन आता है, तो उसको किसी भी तरह से पैसा नहीं लिया जाता। उनके खाने पीने, रहने, और जब तक 7 दिन तक मान लो ऑपरेशन हो रहा है, 10 दिन तक वहाँ रुक रहा है, उसके रुकने खाने की पूरी व्यवस्था संस्थान द्वारा उठाई जाती है। और उसके बाद नारायण सेवा संस्थान को ट्रेनिंग भी देता है, जैसे मोबाइल का है, कंप्यूटर का है, सिलाई का प्रशिक्षण भी देता है। वो प्रशिक्षण पाके व्यक्ति वहाँ पे एक साथी के रूप में भी खोज कर सकता है। कोई दिव्यांग है जिसकी शादी नहीं हो रहा था, वहाँ पे शादी की भी उसकी आशा है वो पूर्ण हो जाती है। और संस्थान शादी का समारोह करता है। अभी हम 8 और 9 तारीख को एक शादी समारोह किया था, जिसके अंदर 51 दिव्यांग जोड़ों की शादी हुई थी, और वो अलग अलग जिलों राज्यों से आए थे, जिसके अंदर छत्तीसगढ़ के थे, बिहार के थे, यूपी के थे और राजस्थान के थे। तो इस तरह से हम नारायण सेवा संस्थान एक कंप्लीट सशक्तिकरण का काम नारायण सेवा संस्थान द्वारा किया जा रहा है, और आपके माध्यम से पूरा हो रहा है। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ। भगवान प्रसाद गौड़, PRO नारायण सेवा संस्थान। थैंक यू। क्या नाम है आपका? गुड्डे। किसकी समस्या है आज आप यहाँ आए? पाए की किसको दिक्कत है? हमों को दिक्कत है, अच्छा, आपको दिक्कत है। तो ये कब से दिक्कत बनी हुई है आपको? जो हमारे जन्म से है। अच्छा, जन्म से। तो नारायण सेवा संस्थान के बारे में आपको कहाँ से पता चला? हम वीडियो देखी हमने। अच्छा, तो यहाँ पर क्या लगता है आपको नारायण सेवा संस्थान किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से आपकी मदद करेगी? चेकअप हो गया आपका? नहीं, हाँ नहीं देखा, नहीं पर्ची ले ली है। पर्ची ले ली है। तो नारायण सेवा संस्थान जो निःशुल्क काम कर रही है, इस तरह से लोगों की मदद कर रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अब भैया कह रहे सब सही हो जाएंगे तो। आंटी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशोदा देवी। क्या दिक्कत है आपको? ये पैरों से दिक्कत है, ऐसे मतलब चलता नहीं है पैरों से, और वैसे मुंह से भी दिक्कत, बोलता नहीं है, दिमाग से भी प्रॉब्लम है ऐसे। तो आज आप नारायण सेवा संस्थान में आई हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए अपने बेटे का। हाँ जी, यहाँ के बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिली? हमें मोबाइल से मिली थी, फेसबुक से मिली थी। हाँ जी। अभी तो हमें बताया है, चेकअप हो गया है इसका। हाँ, इसे जूते का नाप ले लिया है, और ऑपरेशन के लिए बोला है, वहीं जयपुर के लिए, उदयपुर के बोले, उदयपुर के लिए। ऑपरेशन नारायण सेवा संस्थान हाँ जी, वही बोल रहे थे। नारायण सेवा संस्थान जो काम कर रही है, इस कामों को लेकर क्या कहेंगे आप? अभी तो हमें पहली बार पता पड़ी है। अब अच्छा काम है, बता रहे हैं, वहाँ हमारे लिए सुविधा भी बता रहे हैं, वहाँ पे खाने पीने के लिए भी और बच्चे के लिए भी। वहाँ पे जो चेकअप कर रही थी, उन्होंने आपके साथ कैसा बिहेव किया? अच्छा किया, मतलब बच्चे को भी अच्छे से देखा था, जूते उतार के, मोजे उतार के अच्छे से देखा था।
क्या नाम है आपका? ये राधा देवी। आज आप नारायण सेवा संस्थान में आई हुई है, क्या समस्या है और किस चीज़ का ट्रीटमेंट कराने के लिए आप आए हैं? जी, मेरा बच्चा बचपन से ही चलता नहीं है, जब पैदा हुआ जब से ही पैर नहीं चलता। जी, इसी दिखाने के लिए आए हैं। तो नारायण सेवा संस्थान के बारे में कहाँ से पता चला? जी, मोबाइल पे देखा है। 273 और 465। नारायण सेवा संस्था जो काम कर रही है, लोगों की मदद कर रही है, कैसे लग रहे हैं आपको ये काम? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चेकअप हो गया आपके बेटे का? जी तो क्या डॉक्टर ने क्या कहा है? जी, डॉक्टर ने कहा है इसके जूते बनेंगे, 2 महीने के बाद इसे जूते मिलेंगे। जब क्या आपने इससे पहले भी कहीं दिखाया है? बहुत दिखाया हमने, बहुत। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद कुछ आशा जगी है कि मेरा बेटा सही जी, देख कर तो मोबाइल में बहुत आशा लगी कि हमारा बच्चा भी चल जाए। तो बेटे का चेकअप जब किया है, नाप दी गई, 2 महीने बाद का समय बताया, तो क्या प्रोसीजर है, किस तरह से आपको ये सुविधा मिली? वो उन्होंने बोला है कि यहाँ पे ही कैंप लगेगा, फिर से यहाँ पे ही जूते मिलेंगे। हाँ, इसी वजह तभी आ जाएंगे हम, फ़ोन करेंगे वे। कहाँ से आए हुए हैं आप? हाजीपुर से।